यह कहानी शुरू होती है जब रमेश एक छोटे से गांव में चाय का ठेला लगाता है। वह अपने चाय के स्वाद और ग्राहकों की सेवा से काफी मशहूर है, लेकिन उसके मन में पैसे कमाने की असीम भूख है। वह हर समय सोचता रहता है कि कैसे ज्यादा पैसे कमाए जाएं। रमेश अपने ठेले पर चाय बेचते हुए चीनी और दूध में मिलावट करना शुरू कर देता है। ग्राहकों को इसका पता नहीं चलता और रमेश की कमाई बढ़ने लगती है। वह सोचता है कि इसी तरह आगे भी पैसे बचा सकता है। गांव का एक व्यापारी पवन रमेश को बड़े पैमाने पर चाय बेचने का प्रस्ताव देता है। रमेश लालच में आकर उसकी बात मान लेता है। अब रमेश की चाय की सप्लाई आसपास के गांवों में भी होने लगती है, लेकिन इस सफलता से वह और लालची हो जाता है। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग रमेश की चाय पीने के बाद बीमार हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि चाय में कुछ हानिकारक पदार्थ मिले थे। गांव के लोग रमेश से सवाल पूछने आते हैं, लेकिन वह माफी मांगकर बच निकलता है। रमेश अब एक चाय का कारखाना खोलने की सोचता है। वह पवन के साथ मिलकर बैंक से कर्ज लेता है और अपनी चाय को जादुई चाय बताकर महंगे दामों पर बेचना शुरू करता है, लेकिन उसकी चाय की क्वालिटी खराब होती है। रमेश की जादुई चाय से कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। यह खबर पुलिस तक पहुंचती है। रमेश और पवन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज होता है। पुलिस रमेश को गिरफ्तार कर लेती है। जेल में रमेश को एहसास होता है कि उसकी लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह अपने किए पर पछताता है और भगवान से माफी मांगता है। जेल से बाहर आने के बाद रमेश ने ठेले पर सादगी से चाय बेचनी शुरू की। अब वह ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास करता है। गांव वाले उसे माफ कर देते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही असली धन है। लालच से इंसान अपनी खुशियां और दूसरों का विश्वास खो देता है।